नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी 2.0 में, जहां पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एनसीएफ 2005 के टॉप क्वेश्चंस। यानी कि एनसीएफ से हमेशा आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, चाहे वो यूपीटीटी हो, चाहे वो सीटेट हो। और सीटेट बहुत ही जल्द हो सकता है, आपको 99% से ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो देखने को जुलाई में मिलेगा। जुलाई के जो फॉर्म हैं संभवतः अप्रैल में आने के पूरे चांस हैं। तो दोस्तों एक बार सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हम बात करते हैं एनसीएफ 2005 की। तो आप सभी को फुल फॉर्म इसका पता होना चाहिए। एक नंबर में एक बार फुल फॉर्म भी आपका पूछा गया है। भैया इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये इसका फुल फॉर्म होता है और आपको ये याद भी रखना है, पेपर में पूछा गया प्रश्न है एनसीएफ का पूरा रूप क्या है। अब हम बात करते हैं बिना बोझ के शिक्षा, जिसको हम बोलते हैं लर्निंग विदाउट बर्डन। मुख्य फार्मूला है, यानी कि किसका मुख्य फार्मूला है लर्निंग विदाउट बर्डन या बिना बोझ के शिक्षा। कोठारी आयोग का, आरटी एक्ट 2009 का, एनसीएफ 2005 का, या इनमें से कोई नहीं। तो ये भैया मुख्य फार्मूला था एनसीएफ 2005 का। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनसीएफ 2005 पर कार्य किसकी अध्यक्षता में किया गया। यानी किसकी अध्यक्षता में कार्य किया गया एनसीएफ 2005 में। प्रोफेसर रामचंद्र गुहा, प्रोफेसर यशपाल, एमएस स्वामीनाथन या डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा वो सही होगा प्रोफेसर यशपाल जी की समिति में एनसीएफ 2005 पर कार्य किया गया। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनसीएफ 2005 का सिद्धांत नहीं है। 4 में से आपका एनसीएफ 2005 का सिद्धांत कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। एनसीएफ 2005 में साफ साफ कहा गया कि बच्चे को रटंत प्रणाली से छुटकारा दिलाना है, बच्चे को रटकर नहीं सिखाना है, और जो भी बच्चा है उसका सर्वांगीण विकास पर जोर देना है। नेक्स्ट आपका जो देश के लिए चिंतन का विकास और ज्ञान को विद्यालय तक सीमित रखना। बिल्कुल दोस्तों, ज्ञान को विद्यालय तक सीमित ना रखने की बात कही गई थी। यहाँ पर सीमित रखना कहा गया है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिद्धांत नहीं है पूछ रहा। 5 सिद्धांत पर बात हुई। पहला सिद्धांत आपका रटंत प्रणाली से बच्चे को मुक्त करना, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। उसके बाद में देश के लिए चिंतन का विकास करना। उसके बाद में आपका जो भी परीक्षा होगी उसको कैसा लचीला बनाना, उसको लचीला बनाना, और ज्ञान को विद्यालय तक सीमित ना रखना, उससे भी आगे बच्चे को ले जाना। तो ये भी कहा गया था आपके एनसीएफ 2005 में। आपको ये याद रखना है और बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन आएगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका नाम है एग्ज़ाम ट्रिकी 2.0। आप टेलीग्राम ग्रुप से भी उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनसीएफ 2005 का सुझाव नहीं है। एनसीएफ 2005 का सुझाव नहीं है पुरस्कार ना दिया जाए, पूर्व ज्ञान का उपयोग, पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर जोर, रोजगार परक शिक्षा देना। देखो भैया, बच्चे को पुरस्कार दिए जाने की बात की गई थी कि बच्चे को पुरस्कार दिया जाएगा, ना दिए जाने की कहीं पर भी बात नहीं कही गई एनसीएफ 2005 में, और यही इसका सुझाव नहीं है। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। बच्चे को पूर्व ज्ञान जो भी है उसके लिए उपयोगी बनाना, जो भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उन पर जोर देना, और शिक्षा जो होगी वो रोजगार परक होगी, तो इस पर भी ध्यान देना। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, जो कि सुझाव नहीं था। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, एनसीएफ 2005 का सुझाव है
क्या कह रहा है? सुझाव है। अभी तक हमने देखा था सुझाव नहीं है, अब सुझाव है पर बात होगी। जीवन से ज्ञान को ना जोड़ना। भैया जीवन से ज्ञान को जोड़ने की बात कही जाती है, ना कि ना जोड़ने की। करके सीखने पर जोर। पूर्व ज्ञान का उपयोग ना करना, अभी मैंने आपको बताया कि भैया पूर्व ज्ञान के उपयोग करने की बात कही गई। संवैधानिक मूल्यों के विकास पर जोर ना देना। तो भैया कहा गया कि बच्चा करके सीखेगा, लर्निंग बाय डूइंग। बिना बोझ के शिक्षा बच्चे को मिलनी चाहिए, बच्चा करके सीखे। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यही सुझाव दिया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनसीएफ 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? देखिए, कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक होना, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा का संचालन, प्रतियोगी परीक्षाओं को ऐच्छिक, प्रवेश में प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं में ऐच्छिक। तो यहाँ पर भैया आपका ए ऑप्शन सही होगा। जो कक्षा 10 की परीक्षा है वो ऐच्छिक करने की बात कही गई थी। परीक्षा में सुधार, किसकी परीक्षा में सुधार, और साथ ही साथ परीक्षा को लचीला बनाने की भी बात कही गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है, यानी कि कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक और परीक्षा को लचीला बनाया जाए, तो इसकी बात कही गई थी। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया जाता है। गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया जाता है किसको? शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, भौतिक संसाधनों को, बालक के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरक्षित अनुभवों को, या बालकों के लिए संरक्षित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार, पाठ्यक्रम के लचीले बनाने की बात की गई, और यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनसीएफ 2005 का सिद्धांत नहीं है पूछ रहा है। पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना, बिल्कुल सिद्धांत था, आपको भी बताया गया। बच्चे को स्कूल के बाहरी ज्ञान से जोड़ना, मैंने अभी आपको बताया था कि भैया केवल विद्यालय तक शिक्षा को सीमित रखना नहीं है, विद्यालय के बाहरी ज्ञान से भी जोड़ना है। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना बिल्कुल गलत हो जाएगा, बच्चे की मातृभाषा में शिक्षा देना, सभी भाषाओं को उपयोगिता देना। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को केवल अंग्रेजी भाषा सिखाई जाए। यहाँ पर आपका सिद्धांत नहीं है पूछा गया था, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। बच्चों को चहुमुखी विकास करना, उपलब्ध कराना, बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सिद्धांत नहीं है के अनुसार आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? आप सभी को पता है कि एनसीएफ 2005 में बात होती है समावेशी शिक्षा की, जहाँ पर विशेष बच्चा, जहाँ पर सामान्य बच्चा एक छत के नीचे एक ही क्लासरूम में पढ़ सकें और किसी भी प्रकार का किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव ना किया जाए, भेदभाव ना किया जाए। तो एनसीएफ 2005 समावेशी शिक्षा को प्रणाली को जो है वो बढ़ावा देता है, प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एनसीएफ 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया, क्योंकि यह बच्चे को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा। बिल्कुल कोई ज़रूरी ऐसा नहीं है कि बच्चे को केवल क्लास में अंग्रेजी ही पढ़ाई जाए या उर्दू ही पढ़ाई जाए या हिंदी ही पढ़ाई जाए, उसको सभी भाषाओं का ज्ञान जरूरी है। बच्चा बिल्कुल बोरियत ना महसूस करे क्लास में, बिना बोझ के शिक्षा। तो यह बच्चे को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा, बिल्कुल देता है। यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे। बिल्कुल कोई ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है, बालक बोरियत महसूस कर रहा है, हिंदी कभी पढ़ाई नहीं जाएगी क्लास में, ऐसा नहीं है। सभी विषयों का ज्ञान जरूरी है, बहुभाषा जरूरी है। भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बच्चा पीछे ना छूट जाए, ये भी दोस्तों यहाँ पर यह सभी यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके आए हुए प्रश्न हैं और यहीं से आपको फिर से मिलते जुलते ही प्रश्न देखने को मिलेंगे एनसीएफ 2005 के। एक बार सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा
और अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन पास में बन के आएगा, उसमें ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। एनसीएफ 2005 के आधार पर किस विद्यालय में बच्चों को दाखिला देना चाहिए, अभी आपको बताया। और जिन बच्चों को देखने में समस्या हो, अभी आपको बताया, चाहे वो विशेष बच्चा हो, विशेष बच्चे के अंतर्गत आपका बौद्धिक अक्षम बच्चा, हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चा, श्रवण बाधित या दृष्टि बाधित, तो ये भैया सभी बच्चे जो हैं वो समावेशी विद्यालय में जाएंगे। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पठन पाठन में शिक्षकों को करना चाहिए ज्ञान का मौखिक स्थानांतरण, जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्रोत्साहन, कक्षा कक्ष में पाठ्यपुस्तक द्वारा शिक्षण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आप सभी को पता है कि बच्चा जितना जिज्ञासु होगा, जितना जानने की इच्छा रखेगा और जितना हम उसको जिज्ञासु प्रवृत्ति का बताएंगे तो उतने ज़्यादातर वो सीखने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर जिज्ञासु प्रवृत्ति के प्रोत्साहन देना बच्चे को बहुत ज़रूरी है शिक्षकों के द्वारा, बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख सके, जान सके। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, एनसीएफ 2005 का सिद्धांत नहीं है। रटंत्र प्रणाली दूर करना बिल्कुल सिद्धांत था, आपको पता है। सर्वांगीण बच्चे का सर्वांगीण विकास करना और देश के लिए चिंतन, ये सभी हैं, इनमें से कोई नहीं। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि सिद्धांत नहीं है, पूछ रहा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रगतिशील शिक्षा के जनक हैं। प्रगतिशील शिक्षा के जनक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रगतिशील शिक्षा के जनक स्किनर, रूसो, जॉन डेवी, रेगनर। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा जॉन डेवी। प्रगतिशील शिक्षा के जनक जॉन डेवी हैं। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न दोस्तों, आप सभी ने वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। प्रश्न है एनसीएफ 2005 के महत्वपूर्ण सुझाव नहीं हैं। खेल को महत्व देना, बिल्कुल बच्चे के खेल को महत्व देना है हमको। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, CCE, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, बिल्कुल। उपचारात्मक शिक्षण, बच्चे का उपचारात्मक शिक्षण भी बहुत ज़रूरी है। परीक्षा का डर दूर ना करना, यहाँ पर ना करना कहा गया है। यहाँ पर कहा गया था कि बच्चे की परीक्षा का डर जो है वो दूर किया जाए, ना कि ना करने की बात कही गई थी। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और पास में बेल आइकन आएगा, उसमें ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।